हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है, तो ये समय है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत करें। और देखिए, ये पिछले हफ्ते मैंने बोला था प्रिपेयर फॉर ब्रेकआउट, तो जहां ब्रेकआउट हुआ है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। और ब्रेकआउट जहां पे सबसे पहले हुआ है वो है निफ्टी बैंक में। ठीक है, निफ्टी में थोड़ा सा बाकी है लेकिन उस पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि लेकिन निफ्टी बैंक में क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है तो उस पर हम पहले डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस का एक और सेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अक्टूबर 2021 के बाद, ठीक है, अक्टूबर 2021 के बाद 25 अक्टूबर 2021 के बाद आज एक साल 2 हफ्ते बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये ब्रेकआउट भी वीक एंड में आया है। शुक्रवार ख़त्म हुआ ब्रेकआउट के साथ 41,874 875 41,875 जिसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। राइट, तो यहाँ पे देखिए, ये मैं पहले से ही बोल रहा था। और जितने भी बाज़ार में मंदी वाले हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा वैसा होगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, देखिए मैंने जो मेरा ये सेशन रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, या मैंने उस पर बताया है, उनको ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं है तो मैं फिर से बता दूं कि करेंसी का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, तो उसका भी थोड़ा सा हम ग्लिम्स देखेंगे। राइट, आप एक डेट ध्यान रखिए, ये वाला डेट जो यहाँ से पलटा है ना, 26/9 मतलब 26 सितंबर का डेट आप याद रखिए। क्यों याद रखिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है। अब आगे क्या, देखिए आगे बहुत सारे लेवल्स होंगे और वो जो लेवल्स है ना मैं वो अगले हफ्ते बताऊंगा। इस हफ्ते में मैं आपको, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट हुआ है एक साल के कंसोलिडेशन के बाद, तो इस हफ्ते में जो बताऊंगा वो आपको ब्रॉड ट्रेंड बताऊंगा। आप अगर यहाँ पे आपको सुनने मिलेगा कि इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, यहाँ चले गया, इंट्राडे में उतना शूटअप हो गया, आप उसको मत देखिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अभी ब्रेकआउट के बाद नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो क्या है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं वो बताऊंगा, ताकि आपका डायरेक्शन क्लियर रहे। ठीक है, एक दो दिन की बात नहीं है, आपका डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपका इमीडिएट सपोर्ट 41,874 और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 40,540 ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी में। अब आते हैं बड़े ट्रेंड की ओर। देखिए, ये रहा हमारा वीकली चार्ट। ठीक है, मैं डेली पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली चार्ट, हम डेली चार्ट पे एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा बस मेरे को, तो डेली चार्ट पे ही कर लेते हैं। तो ये देखिए आप, ठीक है, लेवल्स तो वही रहेंगे, मोटा मोटी बदलेंगे तो नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डेली क्लोज और वीकली क्लोज अलग होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एक और लेवल ऐड करना पड़ेगा 41,344 का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देते हैं तो स्टॉप लॉस आप ये रखिए, अदरवाइज यहाँ पे जो वीकली चार्ट है उसका रखिए 40,540 का। अब क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, अब देखिए हमारा अगला डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब ये डायरेक्शन एक दो दिन का नहीं है, हो सकता है 1 से 2 साल भी हो जाए। राइट, और ये डायरेक्शन बताने का मेरा कारण क्या है, दो। पहला कारण ये है कि आपको ट्रेंड क्लियर रहे कि जा कहाँ रहा है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं जो ट्रेंड एक्सप्लेन करता हूँ वो भी एक हफ्ते का रहता है, 1 मिनट या 1 घंटे का नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, ये हो सकता है आपको हेल्प करे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन। ये देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 3 खाली लेवल्स को कनेक्ट किया है, जो भी लोज बने थे ना उसको मैंने कनेक्ट किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो जब कनेक्ट कर दिया है, इसी पे लाइन खींचते हुए
हम जो है अपना ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। और ये देखिए, हम जो है अपना ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। ये हमने अपना ट्रेंड लाइन प्लॉट किया और देखिए ये, ठीक है, जो हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इस तरीके का कुछ ट्रेंड होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। और देखिए, ये मैं फिर से बता दूँ, ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होने वाला है। मैं जो ओवरऑल ट्रेंड बता रहा हूँ ताकि हमें डायरेक्शन पता चले। उसके बाद तो अगले हफ्ते क्या होगा वो तो हम हर हफ्ते बात करते हैं, लेकिन नज़रिया पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। अब वो साइकिल से जाइए, पैदल जाइए, प्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए, आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पे जो पिछला ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे 335 और ये 584 डेज, तो कम से कम ये अगर आप 584, ये ट्रेडिंग डेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 365, तो समझ लीजिए 1 साल 6 महीने, 1 साल 8 महीने के आसपास कुछ लगा था इसको कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे मैं बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये 41,875 के ऊपर निकल गया है, तो अगला जो ट्रेंड होगा वो ये देखिए 57,000 से लेके 70,000 के बीच में, अगर निफ्टी बैंक इस लाइन के नीचे चलता है। लेकिन अगर ऐसा ये ब्रेकआउट हो जाता है, इधर ऐसा ब्रेकआउट हो जाता है, तो जो ट्रेंड होगा वो एक्सपैंड होगा 65,000 से लेके 80,000 के बीच में। तो ये है हमारा रेंज जिस पे अब हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पहले समझिए, ओवरऑल ट्रेंड को, फिर आप देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं निफ्टी के बारे में डिस्कस करूं, मैंने आपको बोला था एक डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर का। वो मैंने क्यों बोला था आप देखिए यहाँ पे। अब मैं खोल रहा हूँ डॉलर इंडेक्स का चार्ट, मदर ऑफ ऑल करेंसीज। आप यहाँ पे देखेंगे ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है 26 नवंबर, ठीक है, ये समवेयर डाउन द लाइन, ये है 26 नवंबर, जहाँ पे करेंसी का हाई बना था 114 के आसपास। और उसके बाद देखिए किस तरीके से पिटाई हुई है। और डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, और एक बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है डॉलर इंडेक्स में, ठीक है, ट्रेंड बहुत नेगेटिव है। और जिस तरीके का यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और जितना तगड़ा गिरावट आ रहा है इसमें, सीधा 114 से 160, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेयर है। करेंसी जनरली इतना जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन देखिए 6.7%, 6.5-6.7% टूट चुका है। तो अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा डॉलर इंडेक्स को 103.13 और 103.72। और ये चीज़ डायरेक्ट रेप्लिकेट होगा कहाँ पे, आपका इक्विटी मार्केट में। डॉलर नीचे, इक्विटी मार्केट ऊपर। और मान लीजिए कि डॉलर इंडेक्स अगर 103 के नीचे आया, ठीक है, 103 के नीचे डॉलर इंडेक्स आता है, तो ये सीधा बड़ा लेवल खुलता है यहाँ पे। वो हम बाद में देखेंगे कभी, ठीक है। जिसको इस पे डिटेल नॉलेज चाहिए तो भाई वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको अपना जेब हल्का करना पड़ेगा, सीधी साफ बात। अब आते हैं हमारे निफ्टी पे। तो भाई साहब, निफ्टी जो है, ये निफ्टी का डेली चार्ट मैं दिखाता हूँ। निफ्टी एक तरीके से ब्रेकआउट कर भी चुका है और दूसरे तरीके से थोड़ा सा और बाकी है, जिसको बोलते हैं ना और थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर लाइन चार्ट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 18,300 310 ये लेवल जैसे ही क्रॉस किया है, एक ब्रेकआउट हो चुका है। अभी इसके बाद 2 लेवल्स आपको देखने हैं ऊपर के तरफ, और उसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब हर एक लेवल क्रॉस कर जाएगा कैंडल स्टिक लाइन चार्ट। ये देखिए, अब यहाँ पे आपका जो लेवल क्रॉस करना था इम्पॉर्टेंट वो कर लिया है, 18,308।
310 का। अभी ये आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस, इसके नीचे मत जाइए। और अगर थोड़ा सा और एक्सटेंसिव देखना है तो 18,300 जो है वो आपका सपोर्ट होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 18,000 का। 18,100 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर हमारे सामने दो टारगेट है, वो है 18,500, 510 और उसके बाद है 18,631। 18,631 के ऊपर जो यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और है, लेकिन 18,310 के ऊपर एक तरीके से ब्रेकआउट आप बोल सकते हैं अगर आप लाइन चार्ट या क्लोज प्राइस देखते हैं तो, राइट। तो ये हो गया निफ्टी का। तो निफ्टी यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट हो ही चुका है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 18,631 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। अब जहाँ तक निफ्टी के डायरेक्शनल मूव की बात है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे, इसीलिए तो थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। तो ये देखिए आप निफ्टी का ट्रेंड, ठीक है। और निफ्टी का ट्रेंड आप अगर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में आपने अगर गौर फरमाया हो, ध्यान दिया हो, तो इस साइड पे, यहाँ पे देखिए, इस साइड पे 2020 में दो सपोर्ट लेवल थे, जबकि निफ्टी में ऊपर के साइड में दो सपोर्ट लेवल है। बहरहाल जो भी है, जैसा भी है, यहाँ पे नीचे का सपोर्ट लाइन, अब 3 सपोर्ट है तो ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं आप। और ये रहा हमारा निफ्टी का ट्रेंड, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए ऐसा रहता ना, मैं अगर 2 लाइन खींच दूँ यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि पिछले बार जिस तरीके का मोमेंटम था इस बार भी उसी तरीके का मोमेंटम हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रास्ता आपको पता है, लेकिन जाना कैसे है वो आपको डिसाइड करना है। तो इसमें मुझे इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना लंबा सफ़र, आप समझ लीजिए, सफ़र का अनुभव भी उतना लंबा और उतना मनोरंजक होता है अगर आप जर्नी को एंजॉय करें, ना कि डेस्टिनेशन के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें, ठीक है। तो जर्नी को एंजॉय कीजिए, और अगर आप जर्नी एंजॉय करते हैं तो आपको जो मंजिलें मिलती जाएंगी वो आप एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ा जो ट्रेंड है 17,380 जो है आपका सपोर्ट और स्टॉप लॉस होगा, तो इसके नीचे कृपया करके मत जाइए। और जैसे कि मैंने कहा 16,630 के ऊपर, ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, जो भी वो लेवल एडजस्ट, लेकिन जो बड़ा हमारा रेंज है आने वाले सालों में वो होगा, यहाँ पे देखिए 27,000 से लेके कहीं ना कहीं 34-35 हज़ार तक। तो ये जो रेंज है या ये जो ट्रेंड है, इस पे अब हमारा फोकस है, ठीक है। इस पे हम अब फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2021 के बाद थोड़े दिन का अंतर रहता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जो निफ्टी का हाई बना था 2021 में, वो बना था 19 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। अब निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। निफ्टी हो गया ये, निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। क्या इसका भी वही था या कुछ और था? इसका भी था। इसका देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 25 अक्टूबर को बना था, वहाँ पे 19, इधर 25, मतलब एक हफ्ते बाद। और इधर क्या हो रहा है, आप समझ लीजिए कि आज ब्रेकआउट हुआ है लेकिन निफ्टी में नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है अगले हफ्ते ये कैचअप करे या एक हफ्ते बाद करे। तो जो भी है, बड़ा ब्रेकआउट, नए ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को बुल मार्केट मुबारक हो। और इस सफ़र में आई होप मेरा जो अनुभव है वो आपके काम आया हो और आप उससे लाभान्वित हुए हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।